कहते हैं हर हॉस्टल में एक कमरा होता है जहां कोई रात टिक नहीं पाता, और इस हॉस्टल का वो कमरा था रूम नंबर 302, कई साल से बंद था। पर इस साल वार्डन ने कहा चलो इस बार किस्मत आजमा लेते हैं। नई स्टूडेंट आई थी आयशा, स्वीट, क्वाइट पर क्यूरियस। उससे मिल गया कमरा नंबर 302। वार्डन मुस्कुरा के बोली, बेटा 302 मिल गया, बस अगर कुछ अजीब लगे तो इग्नोर कर देना। आयशा हंस पड़ती है, माम मुझे भूत वूत पे विश्वास नहीं। उससे क्या पता था कुछ चीजें विश्वास से नहीं एहसास से महसूस होती हैं। नमस्ते दोस्तों, क्यूरियस माइंड एआई फैमिली में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं रोचक कहानियां जो आपकी जिज्ञासा को जिंदा रखती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आयशा ने रूम खोला। थोड़ा पुराना था पर महका हुआ, खुशबू जैसे कोई परफ्यूम छिड़क गया हो। बेड के पास एक डायरी पड़ी थी, धूल से भरी। कवर पे लिखा था मीरा। आयशा मुस्कुराई, किसी की डायरी, इंटरेस्टिंग। उसने डायरी बंद कर दी और रूम सेट करने लगी। लेकिन जब वो विंडो बंद कर रही थी तो उसके कान के पास किसी की हल्की सांस महसूस हुई। एक मोमेंट के लिए उसको गूज़बम्स आ गए। वो पाल भर रुकी, लेकिन खिड़की पे उसके अलावा कोई नहीं था। रात के 2 बजे आयशा ने डायरी उठाया और खोला। पहला पेज लिखा था, मैं किसी का इंतजार कर रही हूं जो मुझे समझे, मुझे महसूस करे। ये पढ़कर आयशा हंस पड़ती है, ओल्ड स्कूल रोमांटिक स्टोरी। उसने डायरी बंद की और लाइट ऑफ कर दी। कुछ देर बाद पन्ने अपने आप पलटने लगे। खिड़की फिर खुल गई। आईने पर धुंध में लिखा था, क्या तुम मुझे महसूस करती हो? आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सिहर गई, पर डर नहीं लगा, बस हैरानी हुई। सुबह आयशा ने डायरी के और पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था, मेरा नाम मीरा है, मैं इसी हॉस्टल में रहती थी। मुझे प्यार हुआ, लेकिन जिसे चाहा उसने धोखा दिया। अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। नीचे लिखा था, अगर कभी कोई मेरी कहानी पढ़े तो मैं लौट आऊंगी। आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। टेरेस पर एक लड़की सफेद ड्रेस में खड़ी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे, सिर झुका हुआ था। आयशा पलटी और जब फिर देखना चाहा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन आयशा ने बाकी लड़कियों से पूछा, यहाँ कोई मीरा नाम की लड़की रहती थी क्या? सब चुप हो गईं। फिर एक लड़की बोली, 3 साल पहले रहती थी, किसी से प्यार हुआ, फिर धोखा मिला और उसने यहीं रूम 302 में अपनी जान दे दी। दूसरी बोली, तब से वहां से इत्र की महक आती है। आयशा ने कहा, वो महक मुझे अच्छी लगती है। सब उसकी तरफ देखती रह गईं। रात को आयशा ने डायरी में लिखा, मीरा अगर तू यहाँ है तो मुझे महसूस करा। कमरे में ठंडी हवा चली, लाइट झिलमिलाने लगी। आयशा ने महसूस किया कोई उसके पास आकर बैठ गया है। उसके बालों के पास हल्की सांस चली और उसके कंधे पर एक नरम सा स्पर्श हुआ। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसे डर नहीं, सुकून महसूस हुआ। आईने पर लिखा था, तुम मुझे समझती हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अब आयशा हर रात मीरा से बात करती थी, डायरी में लिखती थी और जवाब आईने पर आता था। एक रात उसने लिखा, तू अकेली क्यों थी मीरा? जवाब आया, अब नहीं हूँ, अब तुम हो। धीरे धीरे डर की जगह अपनापन आने लगा। रूम 302 में अब रूह नहीं, एक रिश्ता बसने लगा था। लड़कियां कहने लगी, आयशा के कमरे से हर वक्त इत्र की खुशबू आती है और किसी की हल्की हंसी भी। एक रात आयशा ने डायरी बंद की और कहा, मीरा अगर तू चाहे तो मैं यहीं रहूंगी। अचानक पूरा कमरा चमकने लगा, हवा चलनी बंद हो गई। आईने पर लिखा था, अब मैं चैन में हूँ। सुबह जब वार्डन कमरे में आई, आयशा शांत सो रही थी। उसके पास डायरी खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आयशा लव्स मीरा, अब हम दोनों एक हैं। उस दिन के बाद रूम नंबर 302 कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन जब भी कोई नई लड़की वहां आती है तो कमरे में हल्की इत्र की महक और किसी की सांस महसूस होती है। कहते हैं आयशा और मीरा अब एक साथ हैं,
और रूम 302 अब हमेशा आबाद है।